वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रूल्स बताएंगे दोस्त, उसके ट्रिकी कंसेप्ट बताएंगे और दोस्त उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं सब कुछ डिस्कस करते हैं। आइए मैं क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूं दोस्त। इस सवाल का आंसर देना है। इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। कहा कि यहाँ पर इक्वेशन में अद्वितीय हल है। दोस्तों क्या कह रहा है, अद्वितीय जब हल कहे अर्थात कहे यूनिक क्विक सोल्यूशन कहे। तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखिए। कौन सा रिजल्ट दोस्तों, जब भी बात करें यूनिक क्विक सोल्यूशन, A1 अपान लिखेंगे A2, यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा B1 B2 होना चाहिए। दोस्त A1 क्या है और A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। A1 दोस्तों जो है पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट आप क्या है x है। देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो वह क्या होगा k है, तो वह A1 का मान हो जाएगा। और A2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट है। यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है 3 है, अपान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये 3 होगा। ये यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू B1 क्या है दोस्त, यहाँ पर ये पहले इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट आप क्या आएगा y, दोस्त यहाँ पर 2 होगा ये। और क्या है दोस्त यहाँ B2 क्या है, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन का जो कोफिशिएंट क्या है y होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट क्या है y का 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 दिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर k इक्वल टू यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका बेस क्लियर होगा। लेकिन रूल क्या, मेथड क्या है उसको याद रखिए। रूल दोस्त यह कहता है, यहाँ पर ये जब यह कंडीशन दिया है तो आप लोगों ने फर्स्ट नियम तो पढ़ ही लिया है। जब कहे यहाँ पर ये अद्वितीय हल हो, तो क्या कहे यहाँ पर, जब कहे यूनिक क्विक सोल्यूशन हो, यहाँ क्या लिखेंगे, जब भी बात करेगा यहाँ पर यूनिक क्विक सोल्यूशन होगा ये। तो दोस्त इस रिजल्ट को हमने अभी याद कर रखा, आप लोग भी याद रखिएगा। जब भी कहेगा यूनिक क्विक सोल्यूशन तो इस रिजल्ट को याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों यूनिक क्विक सोल्यूशन अर्थात कहेगा यहाँ पर ओनली वन सोल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन, केवल केवल एक हल होगा ये, एक केवल एक हल होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या कहेगा अद्वितीय हल। या दोस्त ये याद रखिए, यह कंडीशन कहे जैसा क्वेश्चन में दिया का अद्वितीय हल, या कहे दोस्त या कहे दोस्त या समीकरण ये कैसा है। ये जो अगर ये कंडीशन आपको कहीं पर दिखे तो पूछ सकता है ये समीकरण कैसा है। इसे आप पूछा ये समीकरण कैसा है तो आप कहेंगे दोस्त ये समीकरण क्या है, ये समीकरण दोस्तों क्या है, यह समीकरण दोस्त संगत है। समीकरण दोस्त क्या है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे संगत है। संगत का मतलब दोस्त क्या है, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पर अर्थात क्या है, यहाँ पर एक कंसिस्टेंट है, लिख लीजिएगा यहाँ पर। अगर क्वेश्चन पूछा यहाँ पर देखिए जहां पर अद्वितीय हल है तो पेपर पूछ सकता है, जैसे आप यूनिक का पूछा तो पेपर में देख कहता है कि यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण क्या संगत है, तब भी इसी रिजल्ट को याद यही करते, इसी को लगाते। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो समीकरण क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, समीकरण क्या होगा संगत होगा। या दोस्त यहाँ पर समीकरण क्या होगा, यह इसके लिए भी यह पूछे कि यह समीकरण कैसा है तो आप कहेंगे संगत है। क्या समीकरण क्या है, ये परिच्छेदीय है तो जवाब आना चाहिए हाँ। अगर पूछे यहाँ पर समीकरण क्या है तो आप लिखेंगे समीकरण क्या है दोस्तों, ये समीकरण क्या है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी है। यहाँ लिखेंगे प्रति क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर समीकरण क्या प्रतिच्छेदी है तो आप कहेंगे यस। सवाल आएगा संगत है तो कहेंगे दोस्तों यस। तो यहाँ पर इसे कहेंगे ये क्या है इंटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर ये इंटर क्या है सेक्टिंग क्या लाइन है, या इंटरसेक्टिंग क्या है, यहाँ पर क्या है यह इक्वेशन है। तो दोस्त अगर पूछा जाए पेपर में, जैसे यहाँ पर अद्वितीय स्थान घटा क्या पूछ सकता था, इसके लिख सकता है कि समीकरण परिच्छेदी है तो के का मान ज्ञात कीजिए, तब भी इसी रिजल्ट को याद रखेंगे। समीकरण क्या है, ये संगत है तो दोस्त तब भी इस रिजल्ट को याद रखेंगे। दोस्त यहाँ पर अगर कहा कि इस सवाल में यूनिक क्यूब तो आप ही समझ गए हैं, यूनिक क्यूब के लिए भी यही है तो इस रिजल्ट को याद रखिए। समीकरण क्या संगत है, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि जो दोनों लाइनें यहाँ पर किसी एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कट करेंगी तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि केवल एक ही हल है। यहाँ पर ये लाइन मान लीजिए हमारा पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर सी डी हुआ,
तो यहाँ आइए अब मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर। ये देखिए इस सवाल का आपका आंसर दीजिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए सेम कंडीशन वही है। अब कहा यहाँ पर ये अद्वितीय क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन में क्या बताया दोस्त, जब भी कहे अद्वितीय हल है तो दोस्तों हम जानते हैं क्या करते हैं, K1 क्या हो जाएगा बाई 8 होगा। यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये K1 क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर Q होगा। अर्थात इसका जो पहले का कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट है डिवाइड, इसका जो कोफिशिएंट y कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट डिवाइड। इस रिजल्ट को याद रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर दोस्तों 4 आएगा। तो यहाँ पर k की कितनी वैल्यू आई, यहाँ पर k डज नॉट इक्वल टू -4 होगा, या दोस्त क्या होगा 4 होगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाएंगे ए एंड बी दोनों सही होगा, क्योंकि ये के भी आ रहा है यहाँ पर, ये डज नॉट इक्वल टू। और दोस्त या आंसर पेपर में ऐसे दे सकता है, इसका आंसर ऐसे एक ऑप्शन कहेगा कि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहाँ पर -4, यहाँ पर क्या ये मझला ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। तो दोस्त हम मान के चलते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्त मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या ये हमने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। दोस्त क्या लाएंगे, हम सारी कंडीशन उसको बताएंगे। जब दोस्त कंडीशन कहे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए लेके अलग वीडियो आएंगे, और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन से दोस्त इसके लिए मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा। नो सॉल्यूशन के लिए मात्र क्या हो यहाँ पर एक वीडियो में आपका काम चल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 2 वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्त थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। धन्यवाद दोस्तों।